मैं एहसास हूँ। आप भी हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना एक्शन यूट्यूब चैनल पर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं लोग साहब की वीडियो है। भाई इज्जत के साथ लोग साहब बोलना पड़ता है। क्या क्रिकेट में पाकि से अल्लाह मियाँ नाराज? यार ये क्या टाइटल है, बेतुका टाइटल है। अल्लाह की ज़ात को पाकिस्तान क्रिकेट खेलने से या ना खेलने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। चलो खैर फिर भी वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, क्या है इसमें बातें ज्ञान की, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है अपने हारिस सुल्तान भाई का, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। तो जैसा कि आप सबको पता था कि भाई पाकिस्तान वालों ने और पाकिस्तानियों ने पूरा जोर लगा लिया कि भाई फाइनल में टीम इंडिया ना पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, पूरी उनकी कोशिश थी कि भाई कुछ भी हो जाए भारत फाइनल में ना पहुंचे, क्योंकि भारत के फाइनल में पहुंचने से ना दो बातें होंगी। एक तो सबसे बड़ा दुश्मन भारत, जो उनके देश में क्रिकेट खेलने नहीं आया, उनके स्टेडियम में क्रिकेट खेलने नहीं आया, वो फाइनल में पहुंच गया और वो ट्रॉफी लेकर जाएगा पाकिस्तान में हुए चैंपियंस ट्रॉफी का। दूसरा, पाकिस्तान जो कि होस्ट नेशन थी, उसने चैंपियंस ट्रॉफी कराया, जो भी कराया, गुड़ गोबर किया, जो भी किया, वो एक भी मैच नहीं जीत पाई, तीनों मैच हारे। और जिस जिस टीम को उन लोगों ने सपोर्ट किया वो टीम हार गई। तो इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन और क्या हो सकती है। इसीलिए तो अलग अलग जुमले छोड़े जा रहे हैं कि जी एक ही स्टेडियम में मैच खेलने का जी ये है, एक ही उसमें वो है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये दुबई में होने से पहले जो ऑफर्स दिए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से कि जी आप सिर्फ लाहौर में आके गद्दाफी में मैच खेल लीजिए, अपने सारे मैच आप गद्दाफी में खेलिए, तो वो एक स्टेडियम में मैच नहीं होता। आप जी पाकिस्तान में आपने रहना भी नहीं है, आप बस से रोजाना अपने होटल अमृतसर चले जाइए, तो वो एक होटल में रहना नहीं होता। मैंने कहा ना, पाकिस्तानी इतने बेवकूफ लोग हैं कि वो अपनी ही बातों में अपने ही किए गए दावों में फंस जाते हैं, अपनी ही भद पिटवाते हैं, अपनी ही इंसल्ट कराते हैं और अपने खिलाफ मौके खुद ही देते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी एक ही स्टेडियम दुबई का, एक ही पिच जो है दुबई की और एक ही होटल जो है दुबई का। अरे भाई, तो आप जो ये लाहौर में गद्दाफी में कराने की बात कर रहे थे, जो ऑफर दिया था वो क्या था? एक ही स्टेडियम, एक ही पिच, एक ही होटल अमृतसर में, क्या था वो? कमाल है यार। चलिए हारिस भाई क्या करें वो भी जरा सुन लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को पता नहीं कब समझ आएगी कि अल्लाह मियां ने पाकिस्तान के ऊपर से सिर्फ हाथ उठाया ही नहीं है, बल्कि उनको चपेड़े भी करानी शुरू कर दी हैं। चलें जी, बताएं जी प्रेडिक्शन आज के मैच की। जो चल रहा है उस हिसाब से तो इंडिया नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेज में अच्छा करता है, ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं। सना ऑस्ट्रेलिया, जरूर ऑस्ट्रेलिया। फाइनल पाकिस्तान में। इजी फाइनल पाकिस्तान। फाइनल पाकिस्तान में। औजी 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 ओए 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 सारे पाकिस्तान फाइनल से आ रहे हैं तो पाकिस्तानी अच्छी बात। एक आखिरी उम्मीद रह गई थी इस चैंपियंस ट्रॉफी से, वो ये कि उसका फाइनल पाकिस्तान में होगा। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि इंडिया पाकिस्तान में ना आके भी पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचा रहा। ऑस्ट्रेलिया का कल सेमीफाइनल था, अभी अब से कुछ देर पहले था। यहाँ पे खैर अब सुबह के 11 बजे रात के वक्त मैच हुआ था। तो इंडिया ने बड़ा कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बहुत कंफर्टेबली। लाइक आई नो के एंड में लगता ये है कि 11 बॉलें रह गई थी। मैं खैर थोड़ा सा एंड में सो गया था, मैंने फिर बाद में इसका देखा स्कोर, सुबह भी उठ के देखा। लेकिन जब तक मैं देख रहा था लग रहा था कि इंडिया ही डोमिनेट कर रहा थ्रू आउट द मैच। बीच में शुरू में वो थोड़ी सी विकेटें गिर गई, लेकिन अगेन एंकर विराट कोहली, आई मीन दिस गाय, आई हैव ऑलवेज लव्ड विराट कोहली, आई हैव ऑलवेज बीन ऑन टीम विराट कोहली। शुरू में जब वो यंग थे 2011-12 में इधर ऑस्ट्रेलिया पे आया, उंगलियां भी दिखाते थे, तब थोड़ा एग्रेशन और उसमें कंट्रोल में प्रॉब्लम थी। लेकिन ही हैज शोन कि ही इज अ बिग प्लेयर, ही इज आई थिंक ही इज द बिगेस्ट प्लेयर
of this generation. I mean, post Tendulkar Lara generation, I think he's the biggest player. और ऊंचाइयां नीचाइयां भी आती हैं उनके कैरियर में, आई हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर भी डाला, उनकी कैप्टनसी भी गई, रोहित शर्मा को भी कैप्टनसी उस वक्त दी, लेकिन वो उस तरह की इन फाइटिंग का शिकार नहीं हुए. अगेन व्हाई, ये मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ. अभी भी हमें अब अंदर की खबरें आती हैं, वो शाहीन लड़ पड़ता रिजवान के साथ कि मुझे कैप्टन बनाओ, वो बाबर और उनकी भी आपस में लड़ाइयां होती रही. ये वही काम चल रहा है इनका, वही लड़ाइयां मार कुटाइयां इनकी आपस में चलती हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, टीम हारने लग जाती है. मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान के पिछले 4 जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उनमें से 3 में वो फाइनल स्टेजेस में भी नहीं पहुंचा. आईसीसी और ये दूसरे वर्ल्ड जो 2000 उसका वर्ल्ड कप भी हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें भी. तो ये इनका इतना बुरा हाल हो गया. और कहने को क्या है जी, हमारे पास जी विराट कोहली के टक्कर का बैट्समैन आ गया. बाबर आजम भी अब रिटायरमेंट की एज को पहुंचने वाला है, मैं ख्याल 30-31 साल का हो गया, उसका अभी तक बचपना ही नहीं खत्म हो रहा. 50-60 करता है, चला जाता है. लेकिन बहरहाल विराट कोहली ने फिर से 84 बनाया, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी सेंचुरी मारी और जितना प्रेशर उनके ऊपर भी था. लेकिन यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है, वो बड़े प्लेयर, बड़ा प्लेयर जो होता है वो बड़ी टीम में बड़े मैचों में परफॉर्म करता. तो बहरहाल हमारे जो बेचारे पाकिस्तानी थे, हम तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे. तो आगे क्या हुआ जी, अब अगली उम्मीद यही थी कि अल्लाह मियां जी इंडिया को हरा दे, कम से कम फाइनल हमारे मुल्क में आ जाए, इंडिया ना जीते. मुझे अब लग रहा है जो अल्लाह मियां का जो हाल जा रहा है ना, जो दुआएं सुनने का जो चक्कर चल रहा है, बेचारा रिजवान की नमाजें जाया, दुआएं जाया, तस्बीहां जाया, पूरे मुल्क की दुआएं जाया. जिस तरह का हिसाब लग रहा है, मुझे लगता है उनके 22 पंडित जो उन्होंने छोड़े थे ना ग्राउंड में दुबई में जादू टोना फूंकने में, सबकी छुट्टी होती जा रही है. और मुझे लगता है फाइनल उन्होंने ही जीत जाना. अभी आज मैच है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का. आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल इंडिया को फर्क पड़ता है कि कौन जीतता है, क्योंकि इवन अगेंस्ट न्यूजीलैंड दे वन वेरी कंफर्टेबली. और साउथ अफ्रीका दे आर नोन टू बी चोकर्स. अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो हु नोज, लेकिन मेरे ख्याल से अब इंडिया को ये चैंपियंस ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकता. और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि यार ये कजाफी स्टेडियम में मैच होना था. ये पाकिस्तान के लिए एज अ कौम ये सोचने की जरूरत है कि आप हर काम में, हर शोबे में आप नीचे गए. मैं अभी वसीम अकरम को सुन रहा था अजय जडेजा के साथ, वो भी ये बात कहने लगे थे, फिर उनको किसी ने टोक दिया. मेरा ख्याल वो यही कहने लगे थे कि आप देखें हमारी हर चीज खराब हुई है. और वो हर चीज से सिर्फ क्रिकेट और स्क्वॉश की पहले वो बात कर रहे थे, बट आई थिंक ही वाज अबाउट टू गो इनटू अदर डोमेन्स एज वेल, बट ही शट अप, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ क्रिकेट कमेंटेटर. लेकिन ये मैं बात बड़े अरसे से कहता चला रहा हूं, आप हर चीज में पीछे गए. आपको बड़ा फख्र होता था कि हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स पैदा करते हैं, रट्टे मार मार के हम पैदा करते होते थे. वो भी नीचे तालीम, नीचे मईशत पहले से भी बुरी, स्टॉक मार्केट पहले से भी बुरी, आपकी जो एग्रीकल्चर की यील्ड है वो अभी भी जो बांग्लादेश को तो चलन छोड़े, जो इंडिया में जो यील्ड होती थी पर एकड़ 90s में, आप अभी तक उसको भी अप्रोच नहीं कर पा रहे. यानी इतनी आपकी हर चीज में आपकी का बेड़ा करके. तो आप बताएं, आप इसी को फेल स्टेट कहते हैं ना. मुझे तो समझ नहीं आ रही चल कैसे रही. हम तो बचपन से यही सुनते चले आ रहे थे, जी बजट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़ी बुराइयां हो गई, तबाहियां फिर गई, ये जी मुल्क टूट जाना, ये वो. फिर ये कहते थे नहीं, इसको कोई नहीं तोड़ने से रोक सकता. मुल्क इतने आराम से टूटते भी नहीं और बनते भी नहीं है. इनको गिरते गिरते भी मुल्कों को तकरीबन एक इंसान की जो लाइफ टाइम होती है वो गुजर जाती है. लाइफ टाइम से क्या मुराद है, यानी फर्ज करें मेरा लाइफ टाइम अगर 60-70 साल का है, तो मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ, या मैं 83 में पैदा हुआ था, 90s से, उससे पहले भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे. मेरे पैदा होने से 12-13 साल पहले आधा मुल्क भी खो चुके हुए थे. मैं जिस मुल्क में बड़ा हुआ था, हम वो वही मैप देखते होते थे, वो जो कुत्ते का जो मैप बना होता ना, वो पाकिस्तान का वही मैप है. लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि जब आप उससे थोड़ा पहले जूम आउट करें तो एक वो छोटा सा उधर भी एक पाकिस्तान का टुकड़ा था, वो भी टूट गया. और ये हालात इस मुल्क के सही नहीं है. बट अगेन क्या किया जा सकता है. देखिए, हारिस भाई ने जो बात कही ना, वो पाकिस्तानियों को सुननी चाहिए. देखिए, झूठे सपनों में जीना, झूठे वादों पर जीना, झूठे बेस पर जीना, ये छोड़ दीजिए. आप किसी की बात, अब ना आप हारिस भाई की बात सुनो ना आप मेरी बात सुनो, आपने बस एक काम करना है. आपने अपने मुल्क को 1947 से लेके और 2025 तक सोचना है कि आपने क्या अचीव किया है और आपने क्या गंवाया है. अचीवमेंट के पीछे की वजहें क्या हैं, गंवाने के पीछे की वजहें क्या है. आप पाओगे कि आपने 99% चीजें गंवाई हैं और इनके पीछे की वजहें बिल्कुल क्लियर हैं. आपकी नफरत, आपकी दुश्मनी, भारत को लेकर आपका, मैं क्या कहूं, नफरत भी नहीं कह सकते, उससे भी आगे कोई चीज होती है ना, बियॉन्ड द हेट, वो है आपने किए. इसका असर भारत पर बहुत कम पड़ा, क्योंकि हम जानते थे कि हमने अगर इन नेगेटिव चीज़ों पर हमने इस तरफ ध्यान दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. और एज ए हमारा कल्चर, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो पहले से इन सब चीज़ों को समझती हैं. हमने धीरे धीरे फिर से जो खोया था हमने इस्लामिक इन्वेडर्स में और फिर अंग्रेज़ों में, वो धीरे धीरे हमने रीगेन करना शुरू किया.
हमने एजुकेशन पर जोर दिया, हमने इन्वेंशन पर, एक्सप्लोरेशन पर। मैं कहता हूं अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमने कुछ तो काम किया और उस कुछ किए गए काम का नतीजा दिख रहा है। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। आप जरा सोचिए, पाकिस्तान अपने गटर के ढक्कन तक नहीं बनाता। पाकिस्तान हर चीज चाइना से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान के पास जो नेचुरल चीजें हैं ना, जो खेती है, वो उसमें उसने साइंस नहीं घुसाया, उसको आगे नहीं बढ़ाया। बात सही कह रहे हैं, जो यील्ड थी वो 90 से भी नीचे है हमारे से। पर एकड़ अगर आप फसल पैदा करते हैं कि कितने मन अनाज होता है या कितने टन अनाज होता है या कितने क्विंटल अनाज होता है, आप अभी भी हम जो 90s में उपजाते थे पर एकड़ में, वो आप उससे पीछे हो। एग्रीकल्चर बेस्ड आपकी इकोनॉमी है, हमारी भी है, हमारी भी है, लेकिन हमने उसमें काम किया। आज हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रो प्रोडक्ट्स को। आप क्या कर रहे हो? आपके यहां तो 2 नंबरी काम इतना होता है कि आप दिखाते कुछ और, वो भेजते कुछ और। अभी हाल ही में कोई खबर आई थी कि कोई बड़े कंसाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान के कैंसिल कर दिए गए, डील कैंसिल कर दी, क्योंकि फर्जी चीजें भेज दी आपने। दिखाया बासमती चावल, भेज दिया दूसरे चावल। तो जब तक आप इस 2 नंबरी में, नफरत में, अब साजिशों में रहोगे, आप कभी भी डेवलप नेशन नहीं बन सकते। आप हमेशा फेल्ड ही होगे और आपको फेल्ड नेशन ही कहा जाएगा। जिसने जिसने किया, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जिसने जिसने ऐसा किया है वो फेल्ड ही हुआ है। आप डेमोक्रेसी को समझते नहीं हो। हर जगह आपने रिलीजन घुसा देना है, हर जगह। कोई एक ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आप लोगों ने रिलीजन को ना घुसाया। सोचो कभी इस बात पर। किया जा सकता है जिस मुल्क की फाउंडेशंस ही डॉजी हों, और उसके बाद जो इस मुल्क के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने अवाम को और इस्लाम और इन चीज़ों के बीच में घुसा दे। चले, मुझे इस्लाम से भी मैं कोई बात नहीं कर रहा। आपकी एक स्पिरिचुअल लीनिंग होती है लोगों की पर्सनल लाइफ में, उसको जहाँ मर्जी रखें, लेकिन उन्होंने हर चीज़ के अंदर इस्लाम घुसाया। ये इसका टेस्ट केस है। अगर कोई किताब लिखी जाए ना पाकिस्तान की बर्बादी की वजह, और अगर आप उसमें सेंटर उनकी मजहबी जुनूनियत को रखें, तो आपको हर शोबे में नजर आएगा। एक फौज भी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होगा कि आप देखेंगे जी इलेक्ट्रिसिटी का जी जो चीफ है वो कौन है, कोई जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है। अच्छा जी, क्रिकेट बोर्ड का कौन है, उस पे भी उन्होंने जनरल और वो ब्रिगेडियर बैठाए हुए थे। स्क्वाश जनरल ब्रिगेडियर, एग्रीकल्चर कोई जनरल या ब्रिगेडियर ऊपर बैठा होता है। तो एक तो ये भी वजह है, लेकिन जब आप उसके अंदर और मजीद जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर फौज बैठाई होती है और नीचे उन्होंने दाढ़ियों वाले छोड़े होते हैं, और कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। वो जब श्रीलंकन बेचारा मारा था, प्रियंथा को मारा, उसके ऊपर क्या इल्जाम था? उसको कहा था वो जी वो फैक्ट्री का मैनेजर था, वो ये हमें नमाज पढ़ने से रोकता है। भाई तुम फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हारा काम है यहाँ पे आके काम करो, अपनी वेजेस अर्न करो और अपने घर जाके अपने बच्चों को पालो। ये पूरी दुनिया का असूल है। लेकिन ये हर जगह पे इन्होंने इतना घुसा दिया मजहब को कि लोग बात करते हुए डरते हैं। इसी तरह एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उसका मैं वीडियो कल मैंने डाली थी, उसके पीछे भी सारे एम पड़ गए। उसने ये कहा कि मेरा कोई फेवरेट क्रिकेटर नहीं है, तो वो उसके पीछे पड़ गए कि आप जी नमाजियों को बुरा भला कह रही हैं। ये जब किताब लिखी जाएगी ना, तो ये 2 चीजें हैं, और ये दोनों आपस में लाजम मलजूम है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, वर्दी वाले साथ दाढ़ी वाले, वर्दी वाले और दाढ़ी वाले। बस अब इसमें अब कोई चीज मुबहिम नहीं रह गई। आपस में ऊपर बैठ जाते हैं, ऊपर आके कह देते हैं हम हाफिज हैं जी, कोई हाजी बन जाता है, कोई हाफिज। अच्छी प्रॉब्लम ना हर जगह है, यहाँ भी है। मोहम्मद शमी की वो जो एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे, जो भी पी रहे थे, वो उसकी फोटो वायरल होगी। अब यहाँ पे मौलाना कहने लगे इसने तो रोज़ा तोड़ दिया, तो मुसलमान नहीं है, तो गुस्ताख है, और ये है। पता जो भी गुस्ताख तो नहीं बोला, मतलब ये गुस्ताखी कर दी है इसने, ये नहीं करना चाहिए था, ये तो फर्ज है, और ये है। पाकिस्तान में इसको लेकर बवाल बना दिया। अरे यार कैसी बातें करते हो यार आप लोग, कैसी बातें करते हो आप? जरा बताओ, जो भी मुसलमान मौलवी ये देख रहा है, क्या आपने ये नहीं लिखा कि जब आप मुसाफिर होते हैं, जब आप सफर पर होते हैं, आपने एक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का सफर कर रहे होते हैं, क्या रोजा रखना उसमें फर्ज है? नहीं है। मैं तो एक नॉन मुस्लिम हूं, तब ये बता रहा हूं, रिसर्च करके थोड़ी सी आया था मैं। लेकिन आप लोगों ने यहां भी हिंदू मुसलमान कर दिया, आपने उसको मुसलमान कर दिया। क्यों? कमाल है यार। अरे कहीं तो छोड़ दो यार, वो देश के लिए खेल रहा था, आप उसको मुसलमान होने से खारिज कर रहे हो। कमाल की बात हो गई है यार, कमाल की। कोई हाफिज आ जाता है
और नीचे से हरकतें इनकी वही चालू रही होती हैं। तो आई एम सॉरी टू से दिस इज अ फेल्ड कंट्री इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। किसी भी काम में इन्होंने तरक्की नहीं की। और बाजू में देखें, मैं ये हमारे इंडिया के लोगों को बड़ा, इस पर कई लोगों को तब चढ़ती, नीचे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, पेल रहे होते हैं मुझे। मैं उनको ये कहता हूँ कि फर्स्ट करें जो पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी, जो इंडियन पंजाबी है, आई डोंट थिंक इसमें कोई हमारे जेनेटिक में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये पूरा जो एरिया है, अगर हम बलूचिस्तान को और केपी को निकाल दें, क्योंकि केपी की ज्यादातर पश्तून है, लेकिन ये जो पंजाब और सिंध के जो लोग हैं, ये हमारा तो बहुत सारा नॉर्थ इंडियंस के साथ एक ही एथनिसिटी है, लेकिन वो उनका रवैया, एटीट्यूड क्या है लाइफ की तरफ और हमारा क्या है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उनकी बेस, उनका जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, जो मजहब का जो एलिमेंट है, वो उसको इंक्रोच नहीं करने देते क्रिटिकल फील्ड्स में। उनकी एजुकेशन में, मेरा नहीं ख्याल उनकी किसी फिजिक्स की बुक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्णा ने ऐसे किया तो फिर बिग बैंग हो गया। आई एम श्योर दे हैव सम पीपल हु, मैंने देखी कुछ उनकी पंडितों की या कुछ साधुओं की वीडियोस जिसमें वो एवोल्यूशन को बता रहे होते हैं कि एवोल्यूशन हमारे उसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन वो चले, वो उधर आपको अमेरिका में बाइबल बेल्ट में भी इस तरह के लोग मिल जाएंगे, क्रिएशनिस्ट थ्योरी वाले। लेकिन कोर जो है, जो उनका निजाम है, उसमें वो इंक्रोच नहीं करने देते। और जिस दिन उन्होंने करने दे दी इंक्रोच, तो उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। बट लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। जब आपके मुंह को साइंस के फवायद के जायके लग जाएं, जब आपको जीतने का मजा आने लग जाए, जब आपको कामयाबी का मजा आने लग जाए, तो फिर आप पीछे, आपके लिए जाना फिर एक ही चीज है फिर जो आपको पीछे लेके जा सकते हो, वो फिर कोई बड़े कोई डॉगमेटिक किस्म की आइडियोलॉजी ही हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि उधर ये काम होना है। और अब मेरी तो आखिरी जो सैल्वेज करने की जो उम्मीद है ना, वो आखिरी, इस पाकिस्तान को बचाने की एक आखिरी उम्मीद है, वो यही है कि शायद गोरे वगैरह तो चलो ये कहते हैं ना, नंगे पुंगे नाचते, खैर इंडिया के बारे में भी यही कहते हैं, लेकिन शायद ये इंडिया को देख के शायद कोई इनके अंदर, एक इनकी लीडरशिप के अंदर एक तजस्सुस हो, या एक खून इनका खोले कि यार हमारे तो वाकई बड़े बेड़े गर्क हो गए, अब तो कुछ भी मुकाबला नहीं हो सकता। वो 1 ट्रिलियन से वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे 2050 तक, और इधर ये 400-500 बिलियन पे बैठे रहेंगे। इतना भूखा नंगा लोग बैठा हुआ है यहाँ पे, तो किसी फील्ड में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल भी किसी फील्ड में मुकाबला नहीं कर सकते। तो मायूसी की इनकी बात है, लेकिन मायूसी से उम्मीद की किरणें भी निकलती होती हैं। तो अगर ये उन्हीं को देख के मॉडल बना लें अपना कोई, कि हमने मजहब को अलहदा कर देना स्टेट से, और जो वर्दी वाले हैं उनका भी अमल दखल खत्म कर देना, तो शायद कुछ सैल्वेज हो जाए। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस मुल्क ने नहीं बचा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, नहीं हारिस भाई, मुझे जो कंडीशन पाकिस्तान की दिख रही है, वो नहीं कर सकते अलग अब रिलीजन को ना, नहीं कर सकते हर चीज से अलग। देखिए, हमारी थिंकिंग में बहुत फर्क है। कई लोग कहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे जो इसरो के चेयरमैन रहे हैं, बड़े बड़े मिशंस किए, कामयाब मिशंस किए, सब कुछ किया, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, लेकिन वो रिलीजियस भी हैं, वो धार्मिक हैं, वो जाके मंदिर में पूजा भी करते हैं। और उन्होंने एक जगह ये बात कही उन्होंने कि हमारे वेदों में जबरदस्त ज्ञान है। मैं फिर कहूंगा, आप वेदों को, जो भी सुन रहा है, आप वेदों को इस चीज से मत जोड़ो कि ये हिंदुओं का है। इस पॉइंट को समझिए। उस समय जब ये वेद लिखे गए हजारों साल पहले, तो उस समय कोई दूसरे धर्म वाला नहीं था, वहां पे सनातनी ही थे। लेकिन बात यह है कि उसमें जो नॉलेज दी गई है वो क्या है, वो नॉलेज क्या है, उस नॉलेज से फायदा उठाना है। और उन्होंने, सोमनाथ जी ने यही कहा कि हमारे वेदों में बहुत गहन चीजें दी गई हैं साइंस के बारे में। चलिए एक सबूत और देता हूं। एक कॉस्मोस नाम की सीरीज है, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, कार्ल सागन की। कार्ल सागन बहुत बड़े नाम वाले आदमी साइंस में और इसमें। उन्होंने हिंदूज के बारे में, सनातनीज के बारे में और साइंस से उनके रिलेशन के बारे में क्या कहा है, मैं आपको छोटा सा अंश सुनवाना चाहता हूं। लेकिन आप पूरा, मैं जो भी मेरी बात सुन रहा है, आप जाकर कॉस्मोस की सीरीज देखिए, बहुत जबरदस्त सीरीज है वो। पहले ये सुनिए। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the timescales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma. 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. And there are much longer time scales still. समझ गए बात आप? मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बातें कही। पर सवाल ये है कि वक्त के साथ चीजें उसमें घुसा दी जाती हैं,
वो छोड़ दो, आप वो सारी चीज़ छोड़ दो। कभी 100 में से 100 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। सवाल ये है कि अगर वेद पढ़ने से मेरी साइंटिफिक नॉलेज में, मेरे कॉन्सेप्ट में, थियरीज में, स्पेस को, साइंस को समझने में मदद मिलती है, तो क्या बुराई है इसमें पढ़ने में? और मैं फिर कहता हूं, वो ये ना सोचा जाए कि वो सनातनियों की किताब है, वो हिंदुओं की किताब है। वो नॉलेज है। पूरी दुनिया में आप जाकर रिसर्च करिए, पूरी दुनिया में वेद पढ़े जा रहे हैं नॉलेज के लिए, साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रही है और चीजें सामने आ रही हैं। ये डिफरेंट चीज है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान और रिलीजन वो अब चाशनी बन गए हैं। पानी और चीनी डाल के जो चाशनी बनाई जाती है वो चाशनी बन गए। अब आप उनको अलग नहीं कर सकते। वो मॉलिक्यूलस लेवल पर भी ना उनकी बॉन्डिंग हो चुकी है। आप कुछ भी कर लेंगे, अब वो अलग नहीं होगा। क्योंकि जो हेट आपने पढ़ाई दूसरों के लिए, देखिए पाकिस्तान में इस्लाम को यूज किया गया अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। चाहे मुल्ला मौलवी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, सबने यही किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? क्या पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि 1947 में जैसे थे हम, क्या आज हम वैसे हैं? आप उससे भी नीचे चले गए। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो। आप मानने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ मैं भी भगवान को मानता हूं, मैं हिंदू हूं, प्राउड सनातनी हूं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा एजुकेशन बिल्कुल अलग है। मैं सवाल पूछता रहता हूं, जब तक जवाब ना मिल जाए उसके पीछे पड़ा रहता हूं कि यार ये ऐसा क्यों है। करता है आदमी। कई ग्रे एरियाज हैं, उनको अभी के लिए छोड़ दिया है कि ठीक है यार, इस पे फिर कभी। लेकिन आपके यहां तो सवाल पूछने की भी स्पेस नहीं है। वो चाहे रिलीजन से जुड़ा हो, चाहे साइंस से जुड़ा हो, चाहे किसी, मतलब वो बन्नू में ही मुझे याद है, वो बेचारे प्रोफेसर को स्क्रीनशॉट लगाता हूं, क्या किया उसके साथ मौलवियों ने। उसने डार्विन की थियरी पढ़ाई। डार्विन की थियरी में उसने कहा कि महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर हैं। भाई बवाल हो गया। मौलवियों ने घेर लिया, वो तो जान से मार देते उसे। लिखित रिटर्न में माफी मंगवाई, कैमरे पर आके माफी मंगवाई। अब बताओ उस बेचारे ने क्या गलत किया था? ये प्रॉब्लम है। बाकी रही क्रिकेट मैच की बात, तो बिल्कुल बात तो सही है कि पाकिस्तानियों की दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। पाकिस्तानियों के ऊपर लगता है उनके खुदा का ध्यान नहीं है, या वो सजाएं दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी की बात समझ नहीं पा रहे। खैर मत समझो यार, हमें क्या है, हमें क्या है। बाकी आप कमेंट करके बताएं, आप क्या कहते हैं। क्या इस बार इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत रही है या न्यूजीलैंड से मुकाबला खड़ा होगा? मेरा जो व्यू पॉइंट है कि न्यूजीलैंड बहुत टक्कर देने वाली है, बहुत भयानक, बहुत भयानक। और 50-50 मैं कहूँगा कि चांसेस भारत के भी जीतने के हैं और चांसेस न्यूजीलैंड के भी जीतने के हैं। वैसे मैं चाहता हूँ कि भारत जीते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि हम उसकी तरह नहीं, पाकिस्तानियों की तरह नहीं हो जाते कि और ये कर देंगे वो कर देंगे। ना भैया, गेम है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। मोहम्मद हारिस बातें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं जिसको मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। शुरू में एंड से शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग सब ने बात की ना, वो इसरो के जो थे उनके चीफ, उन्होंने वेदों की बात की कि इसमें बहुत ज्ञान है। भाई होगा, हम कब इससे कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन हम इस चीज़ में नहीं पढ़ते कि उनमें मतलब वो कहते हैं कि ये हमारा जो मज़हब है ना, वो रिलीजियन नहीं है, मतलब मज़हब नहीं है, धर्म है। हमें पता नहीं अब इसकी डेफिनेशन क्या उनके मुताबिक, मुझे नहीं समझ आई। कभी अलग से बैठ कर इनसे मुझे ट्यूशन लेना पड़ेगी कि धर्म में और मज़हब में क्या फ़र्क है। मुझे भी इसका इल्म नहीं है, इन दोनों की टर्मिनोलॉजी का मुझे डिफरेंस नहीं पता। चलें खैर, इस चीज़ को मैं स्किप करना चाहता हूँ। अब बात आई पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में हार की। यार हम
अल्लाह की ज़ात को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है या पाकिस्तान या मुसलमान जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट जीते तो तब अल्लाह का नाम बड़ा होगा, नाउज़ बिल्ला ताला माज़ अल्लाह। वो पहले भी अजीम अकबर था, जिंदा व जावेद था, अब भी वो अजीम अकबर है। कोई जीते, कोई हारे, कोई मरे, कोई जिए, कोई जिक्र करे, कोई उसको मान ले, कोई उससे मुनकर हो जाए। वो पहले भी तन्हा अकेला और वाहद था और इबादत के लायक था। आज भी सारी दुनिया फना भी हो जाए, सारी दुनिया उसको मानने भी लग जाए, तब भी वो अजीम अकबर है। तो ये बातें बिल्कुल गैर म्यारी हैं कि पाकिस्तान के हारने से, क्रिकेट हारने, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने दुआएं ज़रूर की हैं, करते हैं, सब करते हैं। जिस तरह अब इमरान खान की रिहाई के लिए काफ़ी दुआएं हो रही हैं। मक्का मुकरमा में अल्लाह ताला के घर में जाकर, मक्का मुअज़्ज़मा में लोग दुआएं कर रहे हैं, खाना काबा के सामने खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं, नहीं पूरी हो रही। हर चीज़ का टाइम होता है। अभी तक आई थिंक वो कुंदन नहीं बने, कुंदन से सोना नहीं बने, अभी तक उसको टाइम लग रहा है। अभी तक बड़ी चीज़ें उसके लिए तरतीब दी जा रही है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में ना मज़हब को क्रिकेट के लिहाज से के पैमाने पर देखना या परखना, मेरे ख्याल में ये गलत है। बाकी बात आई वो हैरिस की, हैरिस तो फिर है ही चवल है, उसकी हमने बात क्या नहीं, कुछ बातें उसने भाई सही की हैं। कौन सी बात है उसने सही की है। उसने कहा कि हर जो बंदा है वो हर शोबे में आप अपना जनरल कर्नल ऊपर ब्रिगेडियर, हाँ ये बात है, ऊपर अपना ब्रिगेडियर बिठा देते हैं, चाहे वो जो भी महकमा हो। तो ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ चलता है, यहाँ सारा कुछ कर रहे हैं भाई, वो हैंडल वही कर रहे हैं। जहाँ रिटायर्ड हो तब भी उन्होंने किसी अच्छी जगह पे जाकर दोबारा जो है वो लग जाना होता है, हायर कर लेते हैं। तो ये बात उसकी मैं उससे एग्री करता हूँ। PPSC का जो हमारा है, जिस तरह इंडिया के है ना मुख्य सूबों के सेंटर्स हैं, मतलब अपने वो भर्ती करने के लिए, गवर्नमेंट की रिक्विजिशन के लिए जो रिक्रूट करने होते हैं लड़के, उसके लिए एक अलग अलग होता है दायरा। हमारे इस तरह पंजाब के अंदर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और फेडरल का अलग है, सिंध का अलग है, KPK का अलग है, उधर के खैबर पख्तूनख्वा का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उधर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब में है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब FPSC जो है उसका भी एक रिटायर आई थिंक जनरल है, वो है चेयरमैन है। पंजाब PPSC का भी वो रिटायर ब्रिगेडियर है आई थिंक, वो चेयरमैन है। उसके बाद नादरा का, उसके बाद नैब का, उसके बाद यार ये वापड़ा हमारा बिजली और सुई गैस का जो इदारा है उसका, उसके बाद वासा का, मतलब तकरीबन हर इदारे का जो चेयरमैन है वो या रिटायर्ड ब्रिगेडियर है या कर्नल मेजर जनरल है। इस लेवल के लोग जो है आकर फिर मुसल्लत हो भाई, उन्होंने पैरालाइज किया हुआ है हमारे मुल्क को, और पैरालाइज का है कि अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं। तो क्रिकेट इंडिया, अच्छा बात शामी की भी आई, उन्होंने कहा कि शामी जो है उसने गलत किया है। ठीक है, उसने जो है रोज़ा छोड़ा है वो उसका और उसके खुदा का मामला। दूसरी बात ये है कि वो जो आलोक सर ने बताया कि वो सफ़र पे आए, तो सफ़र पे रोज़ा जो है वो छोड़ा जा सकता है, बाद में रखा भी जा सकता है। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। बाकी जो लोग हैं भाई, वो अच्छी चीज़ों में भी तनकीद निकाल लेते हैं और बुरी चीज़ तो वैसे भी बुरी होती है। तो लोगों का मुंह जो है वो कभी नहीं बंद हो सकता। तो भाई जो हारिस है, हारिस ने भी काफ़ी बातें जो की है, लेकिन आज जो उसकी बात थी एक जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, कमाल की थी। बाकी यार आलोक सर जो है, बाकी मुझे इस आपने बात की ना आजकल के लोग जो है अच्छी चीज़ों में से बुराई निकाल लेते हैं आजकल के भाई, ये शुरू से ही होता आ रहा है। तो इसमें मुझे एक अदम का शेर याद है। अदम है हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर गुजरे, अदम मुनकर नकीर कहते हैं, जो कब्र में सवालो जवाब करेंगे, हम उनको मुनकर नकीर कहते हैं। अदम कहता है कि अदम एहतियात लोगों से लोग मुनकर नकीर होते हैं, मतलब कि लोगों से बच कर चलना, क्योंकि लोगों ने हर चीज़ में सवाल उंगली नुक्ताचीनी करनी है, ठीक है।
तो बाकी बात है मोहम्मद शामी की, वो मैं कल ही बात क्लियर कर उसको चुका काफी हमारे पाकिस्तानियों ने ट्रोल किया है इस वो मैं बात कल ही पे। बात कर चुका था, इस पर मजीद अब बात नहीं करेंगे। उसने क्या किया जो किया अब वो उसका रब का मामला। बाकी बात रही इंडिया न्यूजीलैंड, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है न्यूजीलैंड के जीतने को, या पाकिस्तान इस वजह से भी थोड़ा सा गमज़दा है क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो होस्ट कर नहीं रहा। चैंपियन ट्रॉफी वाला तो प्रोग्राम जो है ना वो बढ़ गया, क्योंकि वो शोएब अख्तर जो है उसने कहा कि क्या होगा, वो सभी जो है उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में ही होगी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल जो है। तो ये फाइनल भाई होस्ट भी मुझे लगता है कि इंडिया वाले कर रहे हैं, और जो फाइनल है वो भी मुझे लगता है कि इंडिया वाले ही जीत जाएंगे। तो ये जो जिस अंदाज से आपने कहा ना कि अपनी की नफरत जो है वो शो की है, तो ये आपको बिल्कुल उल्टी चली गई है। दुबई में ही मैच फाइनल हो रहा है, और दुबई में मुझे लगता भी है कि जो फाइनल है वो इंडिया जीतेगा। बाकी तो क्रिकेट डबल झटका जो है ना, मैं कहता हूँ कि इंडिया जो है दे गया, एक तो आया भी नहीं और बाकी जो फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान को ये चाहिए था ना, मुंह तोड़ जवाब देता ना इंडिया के क्रिकेट से, अमल से जिंदगी आप आती है। नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान अपने पाँव पे बहुत मजबूती के साथ खड़ा है उसको मुंह तोड़ नहीं, आप यही कहते हैं कि जीत इंडिया जाते। नहीं आता तो ना है। नहीं ठीक है, खेले जीतते इंडिया को हराते पहले मैच में, लेकिन हम तो उसके आगे पाकिस्तानी टीम इंडिया को हराते। बातें तो ऐसी कर रहे थे ना, हराना तो चाहिए। भाई बातें आपने ये वीडियो में नहीं, शोएब अख्तर ने सभी से पूछा, उसने शोएब मलिक ने एंड पे क्या कहा, तो उसने कहा कि पाकिस्तान में ही होगा फाइनल। तो फाइनल जो है भाई हो रहा बाहर है, जा चुका बाहर जा चुका है। मैं कहता हूँ नफरत बहुत ज्यादा जो है ना पाकिस्तानी अवाम जो है इंडिया से शो आलोक साहब ने एक इधर और बात की जो मेरे नज़दीक में ठीक नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ने फुल कोशिश की कि फाइनल पाकिस्तानी और इंडिया चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। पाकिस्तान ने कोशिश क्यों करनी, किस लिहाज? हाँ सपोर्ट किया है, जुबानी कलामी सपोर्ट किया। क्या पाकिस्तान ने इंडिया के बैट्समैनों के बैट पकड़ लिए थे, या क्या पाकिस्तानियों ने जो थे इंडियन बॉलर की बॉल छीन ली थी? किस तरह सपोर्ट करना होता है, ये किस तरह रोकना होता है, मुझे ये नहीं समझ आया। आपने कहा कि रोका, सपोर्ट ठीक है मुखालिफ टीमों की ज़रूर की है, सपोर्ट जुबान कलामी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं ना किया। तो ये आई थिंक ठीक स्टेटमेंट नहीं थी लोग साहब की, इसको करेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नाट आपके साथ, गॉड ब्लेस यू।